साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है राजन कुमार सर, जो बीएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी करते हुए क्या इन्हें लगा कि ये समाज सेवा में आ गए और 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निवारण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आप देश की सेवा किए, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, जो एक आप लोग अगर देश की सेवा करते हैं और बॉर्डर पे आप लोग रक्षा करते हैं देश की, तो हम लोग यहाँ आजादी से सोते हैं। तो क्या लगा कि सर आप इतनी बड़ी पद को छोड़कर और 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में समाज की सेवा में सर आ गए? जी देखिए, मैं राजन कुमार, जैसा कि बताया, मैं बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ इंस्पेक्टर का। जी। जो कि इंस्पेक्टर का नौकरी जो है लोग पाने के लिए बच्चे लोग तरसते हैं, तो वो नौकरी मैं 10 साल किया। मैं अभी रहता 20 साल और नौकरी मेरा था, 22 साल नौकरी था। मैं 22 साल में मैं कमांडेंट डीआईजी तक बन सकता था मैं, लेकिन डीआईजी का नौकरी मैंने छोड़कर समझी की तरफ से आया। मैं यदि रहता 60 साल तक जी, तो मैं डीआईजी अकेला बनता। लेकिन अभी देखिए, हमारे साहेबगंज विधानसभा में आजादी से लेकर अभी तक डीआईजी तो छोड़ दीजिए, ना डीआईजी है, ना अपना ये डीएम है, ना एसपी है। कोई मिलेंगे भी तो एक आधा मिल गया आपको। तो अब मेरे पास ऐसा विजन मेरे पास है, ऐसा विजन मेरे पास में है, तरीका मेरे पास में है कि हम सोचे कि यदि हम चले जाएंगे घर पे, तो मैं जो है कितने डीआईजी, कितने डीएम, कितने एसपी, कितने वकील, कितने जो है जज, वो अपने एरिया में हम बना देंगे। तो वही छोड़ करके हम इसलिए आए समाज में, और यहाँ आकर के हमने जो है बच्चों को नौकरी की तैयारी कराने के लिए एकेडमी खोले, जो नौकरी की तैयारी करवाते हैं। जी। पिछले 8-9 महीने में जो है लगभग यहाँ 15 बच्चे हमने नौकरी उनको दिए, सरकारी नौकरी दी। लेकिन हमने देखा कि 15 बच्चों को देने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज में बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन नौकरी जो है बच्चों की होती नहीं है ठीक से। तो हमने देखा क्या कि हम यदि चाहें तो समाज में 5 साल के अंदर में यहाँ एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी बच्चा बिना नौकरी का नहीं रहेगा। ये मेरे पास मैंने इसका तरीका ढूंढ लिया था। तभी मैंने सोचा कि चलिए, यदि हम यदि इस आते हैं, एक पावर लेकर के आते हैं, तो ये हम पूरा कर सकते हैं। तो संगठन बना करके और हर एक बच्चे को 5 साल के अंदर में नौकरी दे दूंगा, ये मैं प्लान किया हूँ। और दूसरा चीज, मैं सिर्फ नौकरी का, जब हम इसमें विकास में आए गए तो ओनली सिर्फ सरकारी नौकरी की बात छोड़े और रोड बनाते हैं, सिर्फ सड़क बनाते हैं, सड़क रिपेयर करते हैं, इतना ही करते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई काम नहीं। तो हमने देखा कि समाज में लोगों के पास अभी चले जाइए, जो हमारे रविदास बस्ती में चले जाइए, साहनी जी की बस्ती में चले जाइए, पासवान जी की बस्ती में चले जाइए, मूसार बस्ती में चले जाइए, ये 4 समाज में खासकर लोगों के रहने के लिए घर नहीं। जबकि आप जानते हैं ना सर कि रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति का जो है मेन तीनों चीज चाहिए। हाँ जी। तो आप गांधी जी थे, वो गांधी जी जो है वो धोती पहन के अपना जीवन चला लिए। रोटी भी जो है, एक कुत्ता भी रोटी खा लेता है, तो रोटी भी लोग आराम से कमा लेता है, खा लेता है, लेकिन रहने के लिए छत तो चाहिए। आजादी से लेकर देखिए अभी 70-80 साल हो गया और लोगों के पास आज भी घर नहीं। ये तो दुख की बात है ना। तो हमारा ये प्लान है कि यदि हम आ गए तो 5 साल के अंदर में, 5 साल के बाद में जितना भी इन लोगों का बस्ती है, खासकर रविदास बस्ती और ये मुसार जी लोग का बस्ती है, पासवान या किसी का भी जिनके पास में घर नहीं, उनको सबसे पहले स्मार्ट विलेज बना कर देंगे। इंदिरा आवास के तहत काम नहीं करेंगे हम लोग, सरकार से बात करके और उन्हीं के पैसा को जो है ना, इंदिरा आवास में जो लोग घोटाला करते हैं वो नहीं करके सारे को स्मार्ट कॉलोनी, जैसे स्मार्ट विलेज सुनते हैं ना, शहरों में स्मार्ट लोग वो बना के देते हैं, अपार्टमेंट बना के देते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के लिए जो है 2 रूम हो गया, एक लेटरिन हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, वो हर एक को बना करके बिल्कुल एक लाइन से बना के देंगे, वो स्मार्ट विलेज हो जाएगा। वो से जो सैलरी सरकार देगी उसको भी आप नहीं खर्च कर पाएंगे, वो जनता के बीच खर्च पाएंगे। लेकिन ऐसा तो बहुत कम नेता लोग करते हैं कि अपनी सैलरी अपने आप को माने अपने में खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा सोच आपको कैसे लगा? जी देखिए, मैं अपने साथ 40 लोगों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि विधायक अकेला जो है ना, अकेला विधायक सोचते हैं कि पूरा पावर मेरे पास रहे और सारे लोग जो है विधायक के तलवे चाटते रहे। लोग क्या करते हैं, लोग जाके विधायक के पास में दिन भर आगे पीछे करते रहते हैं। तो पावर क्या है कि एक व्यक्ति के पास है, हम चाहते हैं कि पावर को तोड़ दें। पावर जो है पंचायत में विधायक रहे। अब मान लीजिए कि साहेबगंज में अहियापुर है, अब विधायक जी है पारू के, तो अहियापुर के लोग, सब लोग क्या पारू जा पाएगा? नहीं, जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि अब अहियापुर के हमारे गांव में ही आ जाए। हम ही यहाँ धनैया गांव से बनते हैं विधायक, तो अहियापुर के हो गए या मान लीजिए उस्ती के हो गए, जाफरपुर के लोग हो गए, यहाँ के हर एक लोग यहाँ पहुंच पाएंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक विधायक नहीं होना चाहिए, विधायक 40 होना चाहिए। विधायक हर एक गांव में बराबर पावर होना चाहिए विधायक का। मेरे पास कोई नहीं आएगा, ना मैं कहीं भोज खाने जाऊंगा, ना ये करना, उस पंचायत के वही लोग जाएंगे उनके यहाँ भोज खाने के लिए। मुझे हम लोग को सिर्फ सिस्टम देखना है। तो पावर जो है विधायक के पास होता है टोटली। अब पावर कब है? जब ये सारा फंड पावर विधायक के पास में है तो उनके पास पावर है। हम चाहते हैं कि सारा पावर, जितना फंड है उनके पास में, सारा फंड इस 40 लोगों को दे दें। तो 40 लोग जब लेंगे, पैसे लेंगे 2 करोड़, जो भी उनके पास पैसे बांटेंगे हम लोग काम करने के लिए, तो फ्री में काम थोड़ी करेंगे।
तो हमारे पास सैलरी मिलेगा, वो बिना सैलरी का काम क्यों करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि मेरा जो सैलरी आएगा वो सैलरी को मैं सबको बराबर बांट दूंगा, और सैलरी नहीं बांटूंगा बल्कि मेरा जो पेंशन मिलता है, यदि आजीवन, मैं तो कहूंगा कि पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए विधायक को, यदि पेंशन मिलता भी है तो उस पेंशन को मैं उस 40 लोगों को आजीवन बांट दूंगा। ये उस एफिडेविट में लिखा होगा। और एफिडेविट में तीसरा चीज क्या लिखा हुआ है कि हमारे शासनकाल में 5 साल में यदि एक भी बच्चा 5 साल के बाद में यदि किसी भी घर का बच्चा यदि वो बिना सरकारी नौकरी का मिल गया और उसके घर के लोग आके हमको कह दिए कि सर मेरा बच्चा बिना सरकारी नौकरी का रह गया है, तो मैं अपने आप को उस एफिडेविट में लिखूंगा कि मुझे फांसी की सजा दी जाए। ये इतनी बड़ी सोच बात कह रहा हूँ मैं कि एक भी घर का व्यक्ति यदि आके कह दिया मुझे कि सर मेरे घर का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं गया है, तो मैं अपने आप को फांसी की सजा पे चढ़ाने का उसमें लिखूंगा। ये तीसरा चीज बाई सर्टिफिकेट कोर्ट से पेपर बनाने के बाद हाई कोर्ट से एफिडेविट बनवा के ला रहा हूँ मैं आपको, 2-3 दिन के अंदर मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद चौथा चीज ये लिख रहा हूँ कि हर एक खेत के अंदर मात्र 10 रुपए घंटा पानी पटाने का सिस्टम मैं अगले 6 महीने के अंदर पूरे विधानसभा में कर दूंगा किसानों के लिए, ताकि हर एक खेत में 10 रुपए घंटा लोगों को मिल जाए। आज क्या है कि 200 रुपए घंटा लोग पटाते हैं पानी, सब लोग खेती कर नहीं पाते हैं, सारा खेत बंजर है। लोग करते भी हैं तो धान की गेहूं की खेती करते हैं, भगवान के भरोसे रहते कि पानी आएगा तो होगा, लेकिन नहीं। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश सिस्टम है, वो लोग सस्ता फ्री पानी पटा रहे हैं लोग, कई लोग। तो हम लोग यहाँ 10 रुपए कम से कम पानी पटाएंगे और हर एक ट्यूबवेल्स पे जो 10 रुपए आएगा उस व्यक्ति को दिया जाएगा ताकि उसका भी रोजगार हो। तो समाज में कम से कम 1000 ट्यूबवेल लगेगा तो 1000 तो रोजगार वैसे ही आ गया, तो 1000 तो रोजगार वैसे ही दे दिए लोगों को। तो ये कर दिए हम लोग। फिर अगला सिस्टम ये बता रहा हूँ कि कोई भी केस, कानूनी कार्रवाई जो थाना वाले पैसे खाते हैं, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लोग जितने भी विधायक प्रत्याशी घूम रहा है सब क्या कह रहा है कि ब्लॉक वाले पैसे खा रहे हैं, ब्लॉक में घपला है। लेकिन वो विधायक ये नहीं प्रत्याशी बोल रहा है कि वो पैसा, जो बहुत बड़ी बात अगला कह रहा हूँ कि केस जो है ना, जो भी केस का होता है, यही केस के बारे में कह रहा हूँ कि कोई भी केस बिना हमारे संगठन के अलावा पूछे हुए आप थाने में केस नहीं कर सकते हैं। माने आपकी टीम ही उसको मैनेजमेंट करके वहीं पे खत्म करेगी? बिल्कुल, टीम हमारी करेगी। और जो हमारी टीम के पास नहीं आया तो हमारी टीम के साथ जो है और अगेंस्ट में गया, उसके खिलाफ हम लोग उस टीम के साथ केस लड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि थाने में जो आप पैसा दे रहे हैं, आप ब्लॉक में क्या पैसा देते हैं? ब्लॉक में तो आप 100 रुपए 200 रुपए कर्मचारी को देते हैं, जो आपके जैसे लोग बेचारे लोग गए हुए भर्ती है, 100 रुपए 200 देके आप काम करवाते हैं, वो भी जबरदस्ती देते हैं आप। सरकार ने, ये बहुत अच्छी सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, सारा चीज को डिजिटलाइजेशन कर दिए हैं। तो डिजिटलाइज हो गया तो सबका सब, आपका सारा चीज जो है वो घर में बैठे बैठे, आपका सारा सुविधा घर में बैठे बैठे बन जा रहा है। सर्टिफिकेट आपका जाति हो, आवासीय हो, दाखिल खारिज हो, सब चीज घर में बैठे हो रहा है। सर एक सवाल है आपसे, जब आप क्षेत्र में भ्रमण करें, ग्रामीणों क्षेत्र में जब जाते होंगे, रूरल एरिया में जाते होंगे, तो क्या समस्या वहां पे आपको दिखना हो देखे आपने वहां पे? सबसे बड़ी समस्या है जो गरीब जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास घर नहीं है। तो सबसे पहले घर तो चाहिए ना। आप काम, मैं फिर से कर रहा हूँ कि एक टाइम खा लीजिए, लेकिन घर चाहिए ठीक ठाक। तो लोग बस घर नहीं है आज, ये तो गलत बात है ना। तो घर होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि नौकरी में ये तमाम चीजों को आप खत्म कर पाएंगे। सबसे बड़ी, आप जितने बड़ी प्रयास किए हैं, चाहे जितने बड़ी जिम्मा ले लिए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मा है, क्या इन तमाम मुद्दों पे आप खड़ा उतर पाएंगे? मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, हाई कोर्ट का दे रहा हूँ, एफिडेविट दे रहा हूँ। आप देख लीजिए 2 दिन के बाद में हाई कोर्ट से एफिडेविट दे रहा हूँ। मैं किसी भी चीज पे खड़े नहीं उतरा तो मैं ये ज्ञापन में डीएम साहब के पास में जाऊंगा देने। डीएम साहब को भी दिए हैं? डीएम साहब को जाकर दूंगा, मैं एफिडेविट लेके आऊंगा तो मैं डीएम साहब को दूंगा, एसपी साहब को दूंगा। तो यदि ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ 5 साल के बाद में, 5 साल के अंदर में, तो आप उसे लेकर के और जेल में डाल दीजिए। एकदम बहुत बड़ी सोच है ये, बहुत बड़ी आपकी जवाब है। बहुत आसान काम है। बड़ी सवाल होती है, जनता ये भी सोचते हैं कि जब जिस समय चुनाव मुद्दे आते हैं तो नेता तो तमाम उनसे वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादों को भूल जाते हैं। तो आप पे सर कैसे विश्वास करेगी जनता? बिल्कुल, ये देखिए सर, ये कि आप विधायक के पास में जो आप उनको वोट देने जाते हैं, है ना, तो विधायक के पास में 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का फंड आता है। आप उनसे गारंटी मांगते हैं आप यहाँ क्या करिएगा, पैसे आप आएंगे तो क्या ये पैसे जो है आप ट्रांसपेरेंसी रूप से आप जनता में खर्च कर पाएंगे? ये चीज आप विधायक से कहते हैं, मांगते हैं? आप नहीं मांगते हैं ना। तो विधायक को खुद देना चाहिए ना। जैसे कंपनियां गारंटी दे रही है ना, तो कंपनियां गारंटी दे रही है, लेकिन जो चाइनीज माल है वो गारंटी दे रहा है आपको? नहीं। चाइनीज बहुत सारा आइटम्स होता है, उसमें कोई गारंटी मिलता है? बहुत सारा चाइनीज आइटम है जो कि नहीं मिलता है। बहुत सारा जैसे मोबाइल्स हो गया और बहुत अच्छी चीज है उसमें मिलता है, तो अच्छे क्वालिटी के हैं, वो गारंटी खुद देते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको कि मैं आपको गारंटी खुद देने आया हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रांड आदमी हूँ, मैं इंस्पेक्टर व्यक्ति हूँ, मैं इंस्पेक्टर से नौकरी छोड़ के आया हूँ। देश का एक प्रतिष्ठित नौकरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पूरे विश्व का नंबर 1 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वहां से मैं नौकरी को इस्तेमाल करके आया हूँ। तो समाज में आया हूँ, तो समाज में सबसे बेहतर काम करना है। ये छिटपुट वाला काम, बिना गारंटी वाला काम मुझे नहीं करना है।
मुद्दों पे जी ये सोचकर आप 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से जी तैयारी में हैं बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो आप वादा कर रहे हैं जनता के साथ खरा उतरेंगे। मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे नहीं उतरूंगा। मैं उतरूंगा जब मेरा एफिडेविट बन जाएगा, 2-3 दिन के अंदर मैं एफिडेविट बनवा लूंगा, तब उतरूंगा। ऐसे मैं बकवास करने नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी विधायक प्रत्याशी से पूछ लीजिए कि विधायक की विकास की परिभाषा क्या होता है, कितने तरह के विकास होते हैं, कोई नहीं बोलेगा आपसे। ये तो लगता है कि सर आप 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे इस बार। बिल्कुल लड़ूंगा मैं, और लड़ना मैं ऐसा कह रहा हूँ। जी जो सबसे बड़ा विकास हमारे साहिबगंज विधानसभा में है, ये बंगरा निजामत से लेकर के और जो लास्ट में हमारा जाफरपुर के आसपास तक जो है, जो भी हमारा दियारा इलाका है, वो सारे दियारा इलाका को मैं 1 से 2-3 महीने के अंदर में ना उसको मैं टूरिस्ट प्लेस बना दूंगा। टूरिस्ट प्लेस। जी टूरिस्ट प्लेस बना दूंगा, जहां हमारे सारे सहनी समाज लोग, जैसे डल झील के अंदर में लोग नदी में सिर्फ नाव जो है ना, नाव चला के एक डल झील का जो वहां पे एक कश्मीरी है, वो डेली का 2000-5000 से कम नहीं कमाता है। उसी तरह से हमारे जितने सहनी समाज के लोग हैं, उस एरिया को जैसे मैं टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा, वहां से 1000 सहनी समाज लोग, सहनी के जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो भी नाव खेव करके, नाव को बढ़िया बना करके और आराम से डेली वो 2000 का डेली कमा सकते हैं। दूसरा, स्विमिंग पूल का वहां में स्थापना करना है, जहां पर जैसे स्विमिंग पूल होगा, पूरे जिला के लोग, मोतिहारी जिला हो, यहाँ के हो, छपरा के हो, सब लोग आकर के यहाँ पे गोवा का जैसा जो है टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा, ताकि जो है सब लोग आए और यहाँ पे विजिट करें। जैसे पूरा यहाँ 5 जिला के 10 जिला के लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। समझिए कि हमारा दियारा इलाका के लोग जितने भी लोग हैं, एक तो मैं सरकारी नौकरी भेज ही दूंगा, बच्चे कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और उसके बाद वो एरिया पूरा का पूरा एकदम चमक जाएगा। पूरा एकदम, जो लोग भैंस चराते हैं, मछली मारते हैं, उसके बदले हमारा जो सहनी समाज का लड़का है, यदि मैं एक लड़का को भी अगले 5 सालों के अंदर में ओलंपिक में भेजता हूँ तैराक में, सहनी समाज का काम क्या है, नदी में तैरते हैं वो लोग, तैरते रहते हैं वो लोग, मछली मारते हैं लोग, तो तैरना जानते हैं लोग, तो हमारा फिर भी हमारा एक सहनी समाज का लड़का वो जो है तैराकी में नहीं गया है। मुकेश सहनी जी, खाली अब तालाब बना करके लोगों को मछली मरवाने में मत रहिए। मुकेश सहनी से विनती है कि आप तालाब के चक्कर में थोड़ा बहुत अपने तालाब पे काम किया, वो भी नहीं, तो थोड़ा बहुत जो मछली मरवाने के चक्कर में रहते हैं, मछली मरवाने मत रहिए। हमारे उस सहनी समाज के किसी भी, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं मैं, पूरे बिहार से यदि एक भी बच्चा को, सहनी समाज के बच्चा को यदि आप ओलंपिक में तैराकी में यदि भेज देते हैं ना, तो सहनी समाज आपके ऊपर गर्व करेगा, और हम पूरा बिहार आपके ऊपर गर्व करेगा, पूरा देश आपके ऊपर गर्व करेगा मुकेश सहनी जी। तो आप बच्चे को मछली बनाने के लिए जो है, उनको योजना फंड की बात मत करिए, उनको आप बात करिए कि हमारा बच्चा कैसे तैराक, तो हमने जो है स्विमिंग पूल बनाएंगे, जहां से लोग तैरेंगे, तो उसको पैसे भी देंगे हमारे सहनी समाज लोगों को, और दूसरा हमारे वहां से जो बच्चे हैं वो तैरेंगे, और वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, एशियन गेम में, इंडियंस में, वो सभी जाकर के अपना तैराक करके और करोड़ों रुपया ला करके वहां रखेंगे भी। एक बच्चा यदि वो तैराकी ओलंपिक में निकल जाता है, तो पूरा हमारे दियारा इलाका में पूरा देश का मीडिया वाला पहुंच करके वहां पे और हाईलाइट करेगा। हमारा पूरा दियारा इलाका मात्र जो है 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर वो इतना डेवलप हो जाएगा ना, कि हमारा ये साहिबगंज का बाकी एरिया डेवलप, सिटी भी डेवलप नहीं होगा जितना मैं दियारा इलाका कर दूंगा। तो ये हमारे साथ थे बीएसएफ से जॉब छोड़कर 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा करने आए हैं इन्होंने यहाँ की। तो ये 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में भावी विधायक प्रत्याशी और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद इनकी जो योजना है, जिन्होंने ये अपने शब्दों में बताए, तो ये मौखिक नहीं बल्कि ये कोर्ट से एफिडेविट लेकर आएंगे और रिटर्न में जनता के साथ रखेंगे।